एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में अधिवक्ता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी एक राष्ट्र एक चुनाव पर अग्रसर है। एनडीए के नेता 2029 में देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने की बात को जोर शोर से कह रहे हैं। ज्ञात रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसी संदर्भ में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आयोजित कार्यशाला में पूर्वी दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी दिल्ली परिसर में पहुंची। यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश के लिए जरूरी बताया। राष्ट्र हित की नव चेतना है। और दूसरी बात कि ये लॉयर्स के बीच में क्यों, आज के इस कार्यक्रम का महत्व क्यों, तो मैंने जितना समझा कि जो जज को समझा लेता है भाई, तो जनता को तो समझा ही लेता है। जिनके पास इतनी सारी दलीलें अपीलें होती है कि जज को भी मानना ही पड़ता है, तो जनता तो आपके सही जन जागरण के माध्यम से मान ही जाएगी। उन्हें तो केवल ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारे देश के हित के लिए है, जनता के हित के लिए। इलेक्शन का खर्च 2024 में 1,35,000 करोड़ हुआ, केवल लोकसभा का 1,35,000 करोड़। जब मैं डाटा देख रही थी कि जब 1992 में ये चुनाव का खर्च कितना था, 1952 में ये चुनाव का खर्च था 10 करोड़। फिर 2014 में ये खर्च लोकसभा का कितना था, सरकारी खर्च, तो वो था 3800 करोड़ रुपए। और 2019 में लोकसभा चुनाव का सरकारी खर्च 60,000 करोड़ रुपए था। यानी हर 5 साल बाद इसका क्वांटम कितना बढ़ता गया। और ये पैसा किसका है? ये पैसा कोई सरकार ने पेड़ों पे नहीं उगाया है, ये आपकी और मेरी जेब से जाता है, तब जाकर के चुनाव की इस प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च होता है। और जब अपना पैसा खर्च होता है तो भैया दर्द तो होता है कि नहीं होता है? तो जब अपनी जेब का पैसा है, जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है, तो ये हम सबका कंसर्न है कि वो पैसा सही जगह लगना चाहिए, देश के विकास में लगना चाहिए, जनता के हित में लगना चाहिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए। इतने बेकार के कानून जो वर्षों से हमारे संविधान का हिस्सा बने हुए थे, जिसको हम अपने कंधों पे ढोए जा रहे थे, जिसका कोई अर्थ नहीं था। पहली बार कोई सरकार आई, उसने 1200 कानूनों को वहां से डिलीट किया। आप सब जानते हैं, ये आप ही का विषय है। ढो रहे थे। आज भी आप जब पढ़ते हैं, बताते हैं, केस लड़ते हैं, तो आपको लगता है कई कानूनों का कोई औचित्य ही नहीं। वर्षों की पराधीनता की वो बोझ उन्होंने हमारे कंधों से हटाया जब भारत में पीनल कोड की जगह न्याय संहिता लाया। भारत गुलाम नहीं है, दंड का अधिकारी केवल नहीं है, न्याय का अधिकारी है। ये सोच के 3 नए कानून लाए गए और भारत के इतिहास में एक और अध्याय जोड़ा गया। और कितनी स्पीड में पूरे देश में ये
इंप्लीमेंट हुए, 2024 में आए, अभी 1 वर्ष मात्र हुआ है, पर सारे केसेस का स्पीड में निपटारा करने के लिए किस तरीके से इन कानूनों को लाया गया ताकि भारतवासी, भारत का अपना कानून, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून नहीं चाहिए, अपना कानून, न्याय प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया नहीं, न्याय संहिता, हर चीज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे। वोट डालने में क्यों नहीं भाई? ये तो वो बात हो गई, पहले बाजार गया तो निगम पार्षद लेके आए, घर आके बैठा वो विधायक को लाने भूल गए, फिर दोबारा बाजार गया, फिर बटन दबाया, फिर विधायक लेके आए, अरे सांसद भी चाहिए जनाब, अच्छा भी जाता हूँ, फिर अपनी बीवी को तू रहने दे, मैं अपना ही ले आऊंगा, तो जाकर ले गया और जाकर फिर सांसद लेके आया। और ऐसा मैं भी सुनिए जी को हंस रही थी, मैं कहा आप औरों की बात छोड़िए, मैं भी हर 2 साल में चुनाव लड़ रही। फिर कैसे? मैं कहा मैं 2020 में लड़ी विधायक, फिर 2022 में निगम पार्षद लड़ी, फिर 2025 में विधायक लड़ी, तो आपको मुझे हर 2 साल में लड़ाना। अगर यही इकट्ठे होते तो एक ही बार मौका मिलता। अब देखिए ना, देश में दिल्ली की बात करती हूँ, भाई दिल्ली में 2019 में लोकसभा हुई, 2020 में विधानसभा हुई, 2022 में फिर एमसीडी हुई, 2025 में फिर विधानसभा हुई, फिर 2027 में तैयारी है निगम होना है, फिर 2029 में लोकसभा होगी, फिर 2030 में विधानसभा होगी, यानी कि तैयारी रहती है। वोट डालने का काम हमारे साथ में ऐसा हो गया कि अगर नहीं डालो तो कहेंगे भाई बताओ लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन रहे हो, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो, वोट डाल के नहीं आते हो, और वोट डालने जाते हो तो फिर वो लाइनें लग रही हैं, ये हो रहा है, वो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पूरा का पूरा लेकर के चुनाव है नहीं बात करी भाई साहब, चुनाव के बाद बात करेंगे, अभी मुझे बहुत काम है, अभी प्रचार में जाना है, अभी आपको पता नहीं चुनाव चल रहा है, आप आगे नाली ठीक कराने की बात कर रहे हैं, नेता बिजी हो जाते हैं, लोग बिजी हो जाते हैं, पार्टी बिजी हो जाती है, वो कहती है अब जो भी विकास की बात करें, चुनाव जीतने की बात करें, और तो और राजनीतिक पार्टियों का पूरा एजेंडा जो है चुनाव वेस्ट हो जाता है। यहां तक कि अब बिहार का चुनाव आ रहा है, यानी कोई पार्टी कुछ भी करे, अच्छा बिहार का चुनाव है, अब दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष बनना है, अब जिस भी उसका बनेगा, अच्छा ये चुनाव आ रहा है, इसी से जोड़ के कर रहे हो जो अभी वो उपराष्ट्रपति जीवन में, अच्छा चुनाव आ रहा है ना, ये हटा के ये बनेगा, बिहार का चुनाव आ रहा है, तो हर चीज जोड़ ली जाती है आने वाले चुनाव से, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए ये नीति बनाई गई है, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए ये निर्णय लिए गए, और होता नहीं, मैं नहीं कह रही कि नहीं होता, पर ये सब चीजें समाप्त हो सकती है, सीधा सीधा एक ही एजेंडा जिसपे काम होना चाहिए, वो है डेवलपमेंट। ये केवल चुनाव प्रक्रिया, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुना जाना एक साधन है, साध्य नहीं है। उस साधन को क्यों बार बार उस प्रक्रिया में जाकर के हमें देश के इतने पैसे का खर्च करना है, और इतनी समझदार जनता है कि उनको क्या निर्णय लेना है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि एक बार में होगा, हमारा तो नंबर ही नहीं आया है, सब मोदी जी को ही वोट डाल देंगे, राज्य में भी उनको चुनेंगे, केंद्र में भी उनको चुनेंगे। भाई ये जनता है, उन्हें क्या निर्णय करना है, किसके पक्ष में करना है, ये अधिकार उनका है, वो समझते हैं कि मुझे कहां कैसे देना है। अब आप लोग चुनाव लड़ते हैं वकीलों वाले, बार काउंसिल के, तो प्रेसिडेंट किसी को देता, पूरे पैनल को वोट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, वो जो आपका दोस्त भी होता है वो भी एक निकाल लेता है, यार ये तो मेरा ना थोड़ा सा रिश्तेदारी है, इसको देना जरूरी है। तो व्यक्ति अपनी सोच के साथ में, अपनी सुविधा के साथ वोट डालता है, वो इस तरीके से नहीं डालता कि ले ठप्पा पूरे पे लगा दो। तो जो समझदार नागरिक है, वोटर है, उसकी समझ पे छोड़ना होगा, परंतु इसका घाटा कि बार बार चुनाव करवा के देश के लाखों करोड़ रुपए हम बर्बाद करें, आज अफोर्ड नहीं कर सकता भारत इन खर्चों को। आज जहां देश में अभी भी करोड़ों घरों तक नल के माध्यम से पानी जाना बाकी है, आज भी सड़कें बनना बाकी है, आज भी देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना बाकी है, शिक्षा के नए नए आयाम पे पहुंचना बाकी है, आपका मेडिकल से लेके हर जरूरत जनता की पूरी करना बाकी है। तो
जरूरत का खर्चा जो केवल और केवल नेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की ईगो को सेटिस्फाइड करे, ये कोई जरूरी नहीं। और मैं बधाई देती हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कम से कम इस प्रकार का विचार अपने अंदर रखते हैं देश हित में। वो सच्चे गार्जियन है भारत के, जो भारत के हित में क्या होना चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर के वो सोचते हैं और वही काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने सुनील बंसल जी जैसे इफेक्टिव व्यक्ति को, जो भी उनको आज तक प्रोजेक्ट दिया गया है, उन्होंने उसमें अपनी बहुत ही गहरी भूमिका निभाई। और यही सोचकर ये प्रोजेक्ट भी उनको दिया गया है ताकि जन जागरण के माध्यम से देश की जनता को ये चेताया जाए कि ये हम सब के हित की बात है, हम सब के लिए जरूरी है। बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, बेरोक टोक विकास के कार्य होने चाहिए। अफसर और नेता प्रचार में नहीं, जनता की सेवा में कार्यरत होने चाहिए। और नेता मंच पे नहीं, जमीन पे काम करता हुआ नजर आना चाहिए। जब देश में इतने बड़े बड़े एग्जाम एक सेंट्रलाइज फॉरम पे हो सकते हैं, आप नीट का एग्जाम देते हैं, आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, जेईई का एग्जाम देते हैं, पूरा देश एक एग्जाम देता है और चुन लिए जाते हैं हजारों लोग। तो भाई एक इलेक्शन होकर के नेता नहीं चुन जा सकते, उनके लिए कुछ खास चाहिए क्या? खास क्वालिफिकेशन है? कुछ नहीं, एक वोट डालना है बस, आप क्लिक करेंगे हो जाएगा काम। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है और आप सबका हमारे सामने होना और इस विषय पे इतना जागरूक रूप में यहाँ पे उपस्थित होना आपकी जिम्मेवारी दिखाता भी है और ये भी बताता है कि किस रूप में आप अपने देश से प्यार करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ देशभक्ति हर एक के अंदर, कोई किसी रूप में देशभक्ति दिखाता है, कोई किसी रूप में, कोई सरहद पे खड़े होकर बंदूक उठा करके दुश्मन पे गोली चला के अपनी देशभक्ति दिखाता है, तो कोई इस हॉल में बैठ करके वन नेशन वन इलेक्शन विषय पे चर्चा करते हुए अपनी देशभक्ति दिखाता है। ये हमारी देशभक्ति के भाव का हिस्सा है कि हमारा देश सही राह में चले, इसके लिए आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा लॉयर्स फॉर्म इसके ऊपर चर्चा संगोष्ठी गठित करता है, बुलाता है आप सबको कि भाई ये देश के हित का विषय है, हमें स्वयं भी निर्णय लेना है और पूरे देश को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी उपस्थिति ने देश को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। भारत माता की जय। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री बनी, कई राज्यों में उनके अनुकूल मुख्यमंत्री नहीं थे। कांग्रेस की जिस प्रकार से उस समय पॉलिटिक्स थी, उसमें धीरे धीरे उन्होंने प्रांतों के मुख्यमंत्री को हटाना शुरू किया, जिसके कारण से ये पूरी की पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हुई। बाद में लोकसभा भी भंग की गई, आपातकाल में कार्यकाल बढ़ाया गया। इन सब के कारण से जो आज हम स्थिति देख रहे हैं कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव धीरे धीरे देश में अलग अलग होने लग गए हैं, ये चैलेंज उसके बाद, यानी कोई नया विषय नहीं है। ये पहले भारत के पहले 4 चुनाव एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के होते थे। इस समारोह में दिल्ली के प्रत्येक कोर्ट के बार एसोसिएशन की तरफ से बड़ी संख्या में वकील एकत्रित हुए। इस समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल सोनी, श्री नीरज, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रोहित चहल, इंद्रप्रस्थ लॉयर्स फोरम के अध्यक्ष एडवोकेट श्री मोहित नागर, महामंत्री एडवोकेट श्री सुमित वर्मा, श्री ईशु त्यागी, मीडिया कोऑर्डिनेटर एडवोकेट श्री जसप्रीत माटा, श्री नवदीप चौधरी, सुश्री प्रियंका अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भारत गौड़, श्री संदीप ढेढा आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में भाग लिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।